एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ एंड हम लोग करेंगे आज टॉरस का रीडिंग, दैट इज़ अर्थ साइन टॉरस। सो ज़ोडिएक, आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग कुछ भी टॉरस हो सकता है, आप देख सकते हो। एंड आई होप दिस रेजोनेट्स। ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक टॉरस के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे। एंड यस, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस फॉर सितंबर स्टार्टिंग। पावर, गुड। व्हाट एल्स? न्यू बिगिनिंग्स, ट्रायम्फ। हर एक साइन के लिए 2 कार्ड हम लोग लिए थे, सिंस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निकला है वी विल टेक दिस, नेवर माइंड। So I see you being very powerful. Wow. Powerful new beginnings are coming and victorious feel कर रहे हो आप, happy हो and आपको लग रहा है कि आप जीत गए हो, चाहे कुछ भी हो, you know, आप I'm seeing you very powerful and happy and victorious and like a king or a queen, you know. एंड आप कुछ नया बिगिनिंग होने वाला है आपके लाइफ में। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आई थिंक आपके चार्ट में लियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस पावर एंड दिस लायन हियर। इट कैन बी अ लियो, मे बी आप लियो हो, मतलब आपके चार्ट में कहीं पे है, नॉट बिकॉज यू आर अ टॉरस। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, like wow. So I'm seeing you quite happy, confident, powerful, जैसा कि मानो आप जंग लड़ने गए थे, आप जीत के वापस आ रहे हो। कोई आपको नहीं हरा सकता, आप इतने स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कॉन्फिडेंस इज़ द की। आप कॉन्फिडेंट हो, आप I'm getting this rush of energy, like you are like, yes, I am the king, you know, yes, I am the queen, and no one can beat me, no one can defeat me. मुझे हराना impossible है. This is powerful, oh my god. And yes, have faith in your dreams, please. अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ड्रीम्स है, गोल्स है, मे बी बहुत बड़े गोल्स है, जो आपको कभी कभी लगता है कि क्या ये सच हो सकता है? हाँ, ये सच हो सकता है, अगर आप चाहो तो, अगर आप लड़ाई करो तो, अगर आप उसके लिए एक्शन लो तो ज़रूर हो सकता है। सो लेट अस सी आपके लिए लव में क्या है फॉर द सितंबर बिगिनिंग टिल द 10th। क्या है फॉर लव फॉर माय टॉरस? लव टॉरस, व्हाट इज देयर इन लव फॉर माय? 3 of Wands, वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। वेट कर रहे हो आप किसी का या किसी चीज़ का, मे बी किसी मैसेज का, या फिर आप सोच रहे हो। 4 of Pentacles, आप किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो एंड द मून, श्योर नहीं हो कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्टक एनर्जी है आपका, बट वेट कर रहे हो, ओपन अप नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ओपन अप नहीं कर रहा है आपके साथ। 6 of Swords, one more card, yo, 2 of Cups. So for your love, Taurus, let us see what we have. 3 of Wands, 4 of Pentacles, the Moon, 6 of Swords, 2 of Cups. Wow. I'm seeing कि इस वक्त राइट नाउ आप इस मून एनर्जी में हो, यू आर कन्फ्यूज्ड, आप थोड़े से डार्क एनर्जी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मे बी कोई है आपके लाइफ में जो ओपन अप नहीं कर रहा है, जो सही से खुल के नहीं बता रहे अपने फीलिंग्स के बारे में, या वो क्या चाहते हैं आपसे, यू नो क्या करना चाहते हैं, या आपको किसी चीज़
किसी पर्सन को लेके कन्फ्यूजन है, जो पर्सन आपको सच नहीं बता रहा है, या फिर आपको लगता है जो खुल के उनके मन में क्या है आपको नहीं बता रहा है या बता रही है, एंड आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का कि कब वो टाइम आएगा, कब ये बताएंगे, कब ये कुछ एक्शन लेंगे, कब ये कुछ करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि हो क्या रहा है सिचुएशन में। मुझे मैसेज कर दे या फिर कॉल कर दे या कुछ तो करे, कुछ तो एक्शन ले, बिकॉज दे आर नॉट ओपनिंग अप। वो चुप होके बैठे हैं बस, एंड आप इस कन्फ्यूजन में भुगत रहे हो कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा। हो सकता है ये आप हो, आप चुप करके बैठे हो, आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हो बहुत इमोशंस, फीलिंग्स को, जिसलिए आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है इस वक्त। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, तो आपको जैसे फिट करे आप वैसे समझना। बट मुझे फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लाइक आप ये जो एनर्जी है आपका, ये जो कन्फ्यूजन, जो भी है आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ से दूर जा रहे हो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप उस कन्फ्यूजन से दूर जा रहे हो, आप उस नहीं समझ पाने से दूर जा रहे हो, एंड यू आर गेटिंग दिस हैप्पीनेस, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस। ठीक है, आप लव के पास जा रहे हो ना। आई एम गेटिंग अ मैसेज कि यहाँ पे 2 केस हो सकता है, दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर 80-90% लोगों के लिए मुझे लगता है आपका जो आप जिसका भी वेट कर रहे हो, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको वो पर्सन मिलने वाला है इन द फ्यूचर, वो सब ठीक हो जाएगा इन द फ्यूचर। 10% लोगों के लिए मुझे लगता है आई एम गेटिंग अ मैसेज कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे ठीक होने वाला कुछ नहीं है, आप श्योर हो, हाँ आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज़ द एंड, समथिंग हैज़ एंडेड कम्प्लीटली। आई थिंक दिस इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। अब फाइनली ये वेटिंग जो एनर्जी है, ये जो इंतज़ार है, ये जो स्टक एनर्जी है, जैसा कि मानो आप फंस चुके हो किसी की याद में, किसी के लिए, समथिंग लाइक दैट, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, एंड अब अपने आप में वो लव ढूंढ रहे हो। लाइक दिस इज़ सेल्फ लव। लाइक आप अपने आप को वो कप ऑफर कर रहे हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपने आप को पावरफुल, वो पावर वापस ले रहे हो अपने लाइफ में, वो कंट्रोल वापस ले रहे हो, जिससे आप पावरफुल, विक्टोरियस फील कर रहे हो वापस। या फिर हो सकता है कि अगर आपको किसी का इंतज़ार है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो भी वो पर्सन है वो वापस आ जाएंगे आपके लाइफ में, डोंट वरी। एंड अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग दैट इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, मे बी ऑन योर करियर, मनी, समथिंग, फाइनेंसेस, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। हाँ, आपको प्यार का इंतज़ार है, आपका जो एनर्जी है इस वक्त इज़ लाइक, हाँ जब आना होगा वो आएगी, जब आना होगा वो आएगा, बट इस वक्त मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ गुड। एंड आई एम सीइंग कि हाँ कोई तो है जो मे बी आने वाली है, आने वाला है, एंड ये जल्दी नहीं होगा, बट मे बी ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएंगे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है कि क्या ये सही है, क्या ये वो है, ये है, बट येस आई एम एंडिंग मुझे काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा है, काफ़ी हैप्पी एंडिंग। इफ़ यू आर अ सिंगल देन ऑल्सो, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई एम सीइंग दैट कोई आपके पास आ रहा है या आप जा रहे हो किसी के पास वापस, and you are happy. And for some of you, very few of you, I think कि आप किसी से दूर जा रहे हो बिकॉज आपको शांति चाहिए ज़िंदगी में, एंड आप अपने आप के साथ खुश हो अकेले, यू आर हैविंग दिस सेल्फ लव मोमेंट एंड यू आर हैप्पी, लाइक मुझे नहीं चाहिए ये सब प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में। ठीक है, तो जैसे आपको रेजोनेट करे सिचुएशन। ओके, सो फॉर योर करियर्स, फाइनेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ, व्हाट इज़ देयर फॉर माय टॉरस? Career, finances, what is there for my Taurus people? 7 of Pentacles, सोचना, Knight of Swords, action. Career, finances for my Taurus. Career, 6 of Pentacles, Knight of Wands. This is clarified by the 6 of Pentacles. Okay, careers and finances for my Taurus. Career, finances for the Taurus people. The Star,
Seven of Cups. So your career and finances. I'm seeing आप जो भी एक्शन ले रहे हो अपने करियर और फाइनेंसेस के लिए इस महीने लाइक स्टार्टिंग ऑफ सितंबर एटलीस्ट, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन ले रहे हो. आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर रहे हो. आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर रहे हो. आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के, एंड दैट इज़ ऑसम. एकदम सही जा रहे हो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सिक्स ऑफ पेनिकल्स. यप. अगर आप कुछ पैशनेट करते हो अपने लाइफ में, क्रिएटिव कुछ काम करते हो, जो लोग मे बी आप यूट्यूबर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो या कुछ पैशनेट आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, आई सी कि आपको वहाँ से पैसा मिलने वाला है. समथिंग बिग इज़ कमिंग. मे बी अपॉर्चुनिटीज़, इनकम होने वाले हैं. ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग द स्टार, सो यू आर क्वाइट होपफुल किसी चीज़ के बारे में. लेट अस क्लैरिफाई दैट. And I'm also seeing a lot of options here. So pretty good, not bad, Taurus. Yeah. आप किसी चीज़ के बारे में होप्स है आपको. मे बी कुछ कम्युनिकेशन के बारे में. मे बी आपको होप है कि कोई या न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी, कि कोई आपको मे बी आप कहीं अप्लाई किए थे, आपको वेट है, होप है कि वो जॉब मिल जाए, या आपको कोई कम्युनिकेट करे कुछ, यू नो, नॉट इन लव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, बट इन जॉब, करियर, समथिंग. मे बी आपको रिप्लाई आए, रिस्पॉन्स आए किसी कंपनी से, समथिंग लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली. सो आई सी दैट इज़ हैपनिंग. दिस न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी इज़ कमिंग. आई वोंट से कि हर एक इंसान के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी. ये जो भी आंसर आपको मिलने वाला है, जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, या फिर इस सिचुएशन के बारे में. वी हैव द सेवन ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस करियर में, फाइनेंसेस में, या फिर अपने आपको क्या नया. आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी बहुत लोग आप नया कुछ करियर सिलेक्ट कर रहे हो, नया करियर ऑप्शंस, आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो. सो आई सी दैट आपके पास ऑप्शंस है. आप सोच समझ के अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें. जो मुझे दिख रहे हो आप करते हुए, आप सोच समझ के ही एक्शंस ले रहे हो. दैट इज़ प्रिटी नाइस, दैट इज़ गुड. या आप री इवेलुएट कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को कि क्या आपके लिए सही है, क्या ऑफर्स आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या आपका इनकम बढ़ा सकता है, समथिंग लाइक दैट. पॉजिटिव, गुड. सो एनी जनरल मैसेजेस फॉर माई टॉरस पीपल? General messages for my Tauruses. Three of Pentacles, Sun. Yep, someone or something you are working on. Wow. Let us see, what do we have here? Eight of Cups, King of Cups. Five of Swords. Clarify the Eight of Cups. Yeah. Ten of Wands, King of Wands. Five of Swords. So many. Okay,
वाओ, yeah. Okay, so I think at the bottom of the deck we have the Three of Cups. So what I'm getting, Taurus, generally is that यहाँ पे दो सिनेरियो है, ठीक है, दो सिनेरियो है. एक, पहले लव का बात करते हैं. एक कि येस यू आर गेटिंग हैप्पीनेस, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में, फाइनेंसेस में, एंड यू आर हैप्पी बिकॉज आपका जो पहला लाइन ऑफ कार्ड्स थे, ओरेकल कार्ड्स जो थे, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग विक्टोरियस विथ योर वर्क, योर सिचुएशन, व्हाटएवर. अच्छा, मुझे अब दिख रहा है कि कोई मे बी पास्ट में आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के. ये जो पर्सन थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट काइंड ऑफ एन एनर्जी है. लाइक ये पर्सन जो थे, ये आपके लाइफ में आते थे जैसे मानो कि तूफ़ान जैसे आते थे, तूफ़ान जैसे गायब हो जाते थे. नो स्टेबिलिटी, नथिंग, ठीक है. आपको कन्फ्यूजन में छोड़ के चले जाते थे, या फिर मे बी आपको बहुत सारे प्रोमिस करते थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता था, ज़ीरो. सो अगर आप इस पर्सन से रेजोनेट कर पाते हो कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा कोई था या कोई है, आई एम सीइंग ये जो पर्सन है इस वक्त आपके लाइफ में, ये पर्सन अगर वापस आते हैं, देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में. ये पर्सन सेम ही रहेंगे. डोंट थिंक दैट दे विल चेंज. वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स. अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपके लाइफ में, ऐसा मत समझना वो चेंज होके आएंगे या इस टाइम वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, इस बार वो कुछ नया करेंगे, नहीं करेंगे. क्योंकि स्टिल दे विल बी द सेम, इन एंड आउट, नॉन कमिटल. आपको लगेगा कि क्या आपने इनको वापस ला के गलती कर दिया, व्हाट इज़ हैपनिंग, कन्फ्यूजन, समथिंग. बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देते हैं, प्रोमिसेस निभाते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप, देन आई एम सीइंग यू आर हैप्पी विथ हुएवर दिस पर्सन इज़. आपका लाइफ जो है हैप्पी है इस पर्सन के साथ, हैप्पीनेस इज़ कमिंग बैक टू यू. लेकिन अगर आप ऐसे किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हो जो थोड़ा सा टॉक्सिक है, आई एम सीइंग दैट इट विल बी टॉक्सिक. आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं, ये पर्सन नहीं बदले है, ये अभी भी टॉक्सिक है, ठीक है. सो ये आपका चॉइस है, आप इन्हें वापस लोगे या नहीं. एंड इन जनरल अगर लव को छोड़ के देखें, जनरल मैसेजेस आई एम सीइंग कि आपका जो वर्क प्रेशर है इस मंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी इनकम भी ज़्यादा होगा. लाइक अगर आप काम करोगे, अगर आप ज़्यादा काम करोगे, यस प्रेशराइज्ड होंगे आप, थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, लेकिन आपको इनाम भी उतना ही मिलेगा, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गुड दैट आई एम सीइंग हियर. सो आई होप ये रेजोनेट किया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस. अगर किया हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पे मुझे बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो. एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड बाय बाय.